कविता के पूर्वार्ध में देखा कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है और वही अपने पुत्र में अच्छे संस्कारों का सिंचन करना चाहते हैं और उन्हें यह विश्वास है कि ये काम शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति होने के बावजूद इन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम ये पत्र लिखा है और इस पत्र में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र अब्राहम लिंकन ने किया है और ये बात यहाँ सिर्फ अब्राहम लिंकन के पुत्र तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के विद्यार्थियों के लिए ये बात लागू होती है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में कही गई प्रत्येक बात को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि ये जीवन में सफलता प्राप्त करने की बात इस कविता के अंदर प्रस्तुत हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के पूर्वार्ध में ये बात देखने को मिली कि पूरी दुनिया में बदमाश लोगों की तरह साधु चरित लोग भी मौजूद है। इस दुनिया में जितने दुश्मन नज़र आते हैं उतने ही सहायक मित्र भी होते हैं। इस बात का भी हमने अध्ययन अगले वीडियो में किया। फिर जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी जीवन में काम आती है वो बात है परिश्रम। और परिश्रम का जो महत्व है वो महत्व भी अब्राहम लिंकन ने इस पत्र में प्रस्तुत किया है और कहा है कि पसीना बहाकर अगर एक पैसा भी कमा लेते हैं ना तो वो पैसा करोड़ों रुपयों की तुलना में मूल्यवान है, क्योंकि अगर बिना मेहनत किए हम करोड़ों रुपये कमा लेते हैं तो इस करोड़ों रुपयों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और पसीना बहाकर अगर एक रुपया भी हम कमा लेते हैं तो रुपये का मूल्य ज़्यादा होता है। तो इसके संदर्भ में भी बात यहाँ हमने देखी। फिर इस कविता में आगे जब हम बढ़े तो यहाँ एक और बात भी देखने को मिली कि यहाँ अब्राहम लिंकन पूरे विद्यार्थियों को ये संदेश देते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है, तो उनसे दूर रहना। फिर एक और बात भी यहाँ देखने को मिली कि गुंडों से मत डरना, क्योंकि गुंडों को झुकाना आसान है, तो इसके संदर्भ में भी बात कही। फिर जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो इस कविता में एक महत्वपूर्ण बात अब्राहम लिंकन जी ने रखी, वो यह थी कि जब विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ फुर्सत का वक्त भी मिलना चाहिए, क्योंकि फुर्सत का वक्त मिलेगा तभी वो पुस्तक भंडार के वैभव को देख पाएगा, वैभव को समझ पाएगा और साथ साथ फुर्सत के वक्त में वो सृष्टि की सनातन सौंदर्यता को महसूस कर पाएगा। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ उन्हें विश्राम भी दीजिए। तो इस बात का भी जिक्र इस पत्र के अंदर देखने को मिला। फिर जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो विद्यार्थी जीवन में लागू होती, वो बात है कि भाई पाठशाला में सबक मिले। किस बात को लेकर सबक मिले कि अगर बेईमानी से अगर सफलता प्राप्त करता है छात्र तो उन्हें सबक मिलना चाहिए और उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि ईमानदारी से अगर सीधे सीधे अगर असफलता मिलती है तो वह असफलता श्रेयस्कर है, मंगलकारी है। इस बात का एहसास छात्र को होना चाहिए। तो इस कविता के पूर्वार्ध में ये सारी की सारी बातें हमने देखी। अब हम इस कविता के उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ते हैं और एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। यह सिखाइए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह यहाँ अब्राहम लिंकन आत्मविश्वास के संदर्भ में बात करते हैं कि भाई विद्यार्थी को अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। इसीलिए अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से ये कहते हैं कि उन्हें यह सिखाइए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखें। अपने ही निर्णय पर, अपने ही ख्यालों पर उन्हें विश्वास होना चाहिए।
दूसरों पर नहीं। दूसरों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति या विद्यार्थी कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता, ये हकीकत है। भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, खुद के निर्णय, खुद के ख्याल और खुद के भरोसे पर अगर छात्र आगे बढ़ता है और वह असफल होता है और असफलता को लेकर भले लोग उसे गलत ठहराए, भले उसकी मजाक उड़ाए, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विद्यार्थी को, छात्र को अपने सूझबूझ, अपने ख्याल और अपने विश्वास पर आगे बढ़ना चाहिए। वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। जो भले लोग हैं उसी के साथ भलाई, और जो बुरे लोग हैं उसी के साथ बुराई से पेश आना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अगर हमारा अच्छा करता है तो हमें भी उसका अच्छा करना चाहिए। अगर वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हमें भी उसी शैली में प्रत्युत्तर देना चाहिए। ये बात भी उन्हें सिखाना। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राहम लिंकन शिक्षक महोदय से ये अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे के दिमाग में ये बात ज़रूर सिखाइए और उन्हें कहिए कि विजय के झंडे के नीचे एकत्रित होने वाली भीड़, दौड़ती हुई भीड़ में शामिल न हो, क्योंकि विजय के झंडे के नीचे दौड़ती हुई भीड़ में अगर शामिल होगा तो भीड़ में उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए उसमें शामिल न हो, ये बात उन्हें ज़रूर सिखाना। और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। एक सूक्ति भी है ना कि सुने सबकी, करे मन की। तो यहाँ यही सूक्ति को मद्देनज़र रखते हुए अब्राहम लिंकन इस बात को यहाँ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बेटे को ये समझाइए और उसे कहिए कि सुने सबकी, करे मन की। सब लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए और उसमें से जो अच्छी बात है उसी अच्छी बातों को ग्रहण करना है। विशुद्ध, जो सबसे अच्छी बात, सबसे शुद्ध बात, वही शुद्ध बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यहाँ अब्राहम लिंकन कहते हैं कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छीलना फेंक कर। सत्य की छलनी, छलनी का गुजराती अर्थ है साणनी। जो हम गेहूँ, बाजरी को हम छीलनी के माध्यम से अलग अलग रखते हैं ना, जो अच्छे अच्छे गेहूँ है, अच्छे अच्छे जो बाजरी है, उसे अलग करने का जो बर्तन होता है उसे छलनी कहा जाता है, जो गुजराती में सालनी। तो यहाँ ये कहते कि सत्य की छलनी में छान ले उसे सत्य की छलनी में और छीलना फेंक कर। जो बुरे बुरे जो विचार है, बुरी जो बात है, उसी बुरी बात को फेंक दो। अनाज को भी जब हम छलनी में छान लेते हैं तो जो अच्छा अच्छा अनाज है उसे हम रखते हैं और जो खराब अनाज जो है उसे हम फेंक देते हैं। उसी प्रकार अच्छे शुद्ध विचारों को ग्रहण करें और जो बुरे विचार है, जो बुरी बातें हैं, इस बुरी बातों को त्याग दे, ग्रहण करे विशुद्ध सार। अच्छे अच्छे जो विचार है, अच्छी जो बातें हैं, वही बातों को ग्रहण करें। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। बन सके तो ये बात भी उसके मन में ज़रूर उतारिए और उसे कहना कि
जीवन में सदैव हंसते रहो। और गुजराती में कहावत भी है, हंसे तेनु घर वसे। जब आप हंसते रहेंगे तो छोटा बड़ा जो दुख है वो दुख अपने आप गायब हो जाएगा। और यहाँ अब्राहम लिंकन तो यही कहते हैं कि अगर मान लो कि छोटा बड़ा दुख है तो उस दुख को दबाकर आप हंसते रहिए। जब आप हंसेंगे तो दुखमय परिस्थिति जो है उस परिस्थिति से आप बाहर निकल पाएंगे। इसलिए जीवन में सदैव हंसते रहिए, ये बात भी उसे सिखाना। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। यहाँ अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से ये अनुरोध करते हैं कि उन्हें ये सिखाइए कि आंसू बहाने में शर्माए नहीं। अगर रोने का मन करता है तो रो लीजिए, जितने भी आंसू बहने दीजिए, उसमें लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी रोने का मन करता है रो लीजिए, क्योंकि आप रोएंगे तभी आपकी अंदर की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसे आप बाहर निकाल पाओगे। इसलिए रोने में कभी भी शर्मिंदा न होना, ये बात उसे सिखाइए। ओछेपन को मानना, लेकिन जीवन में कभी चाटुकारी से सावधान रहना। चाटुकारी का मतलब है चापलूसी से दूर रहना। हर एक विद्यार्थियों के लिए ये बात लागू होती है। जीवन में कभी भी किसी की चापलूसी मत करना। ओछेपन को मानना, लेकिन चापलूसी मत करना, ये बात भी उसे सिखाइए। आगे कहते हैं, उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाइए उसे। और लिखिए उसके हृदय पर, जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे। ये बात ज़रूर उसे सिखाइए। और यहाँ तो अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि खूब कमाई करें, पूरी ताकत लगाकर कमाई करें, लेकिन अपना ईमान बेचकर नहीं। ईमानदारी के साथ वो कमाई करे, लेकिन बेईमानी अगर करेंगे, बेईमानी से अगर कमाई करने का प्रयास करेंगे तो उसकी आत्मा जो है ना, वो आत्मा भी धिक्कारेगी। इसलिए उसे ये बात ज़रूर सिखाना कि जीवन में पूरी ईमानदारी से कमाई करनी है, लेकिन बेईमानी का सहारा जीवन में कभी भी नहीं लेना है। अगर गलती से भी बेईमानी से अगर 1 रुपया भी हम कमा लेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो अंदर से हमें धिक्कारेगी। इसलिए ये बात भी उसे ज़रूर कहना कि बेईमानी से दूर रहे, ईमानदारी से जितना भी हो सके उतना करना, लेकिन बेईमानी का सहारा जीवन में कभी भी मत लेना। आगे भी कहते हैं कि जीवन में ऐसे कई लोगों की भीड़, बेईमानी से कमाने वाली भीड़ आपके सामने आएगी, लेकिन उस भीड़ को अनदेखा कर देना, उसे अनदेखा कर देना, क्योंकि उसे देखना मत। अगर गलती से भी उसी की ओर अगर आपका ध्यान जाता है तो आप भी ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी का रास्ता अपनाने लग जाओगे। इसीलिए ऐसी भीड़ को अनदेखा कीजिए और उनसे दूर रहिए। और लिखिए उसके हृदय पर, जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे। जो आपको जीवन में जो सत्य लगे, आपको न्यायोचित लगे, उसके लिए अगर प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना। कभी भी
पीछे हट नहीं करनी। जहाँ सत्य है, जहाँ न्याय है, और सत्य और न्याय के लिए अगर प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम सत्य के लिए, हम न्याय के लिए खड़े हुए। तो ये बात भी उसे ज़रूर सिखाना। आगे कहते हैं, उसे ममता दीजिए मगर लाड़ करके मत बिगाड़िए। अगर आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। यहाँ अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि आप उसे ममता दीजिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, लेकिन इतना प्यार और इतना स्नेह भी मत दीजिए कि वो बिगड़ जाए, क्योंकि ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ममता कभी कभार बच्चे को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देते हैं। इसीलिए आप भी उसे ममता दीजिए, क्योंकि माता के बाद अगर बालक के जीवन में दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है तो शिक्षक का है। इसीलिए अब्राहम लिंकन इस बात को जानते हैं और कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को ममता दीजिए, लेकिन इतना भी लाड़ मत दीजिए कि वो बिगड़े, क्योंकि आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। बच्चे को ज़्यादा स्नेह, ज़्यादा ममता और ज़्यादा प्यार देने से बच्चा जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। अकेले प्यार से या अकेले स्नेह से या अकेले लाड़ से जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता। तो जहाँ स्नेह की ज़रूरत है वहाँ स्नेह दीजिए, जहाँ सख्ती की ज़रूरत है, जहाँ डांटने की ज़रूरत है वहाँ उसे डांटिए। जब आप डांटेंगे, जब आप सख्ती से उसके सामने आएंगे, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए वो दृष्टांत देते हैं कि लोहा, जब शुरुआत में जब लोहा मिलता है एक खनिज के रूप में, तो उसमें उतनी मजबूती नहीं होती, और लोहे में मजबूती लाने के लिए उसे तपाना पड़ता है, आग में तपाना पड़ता है, और जब वो आग में तपता है तभी वो मजबूत फौलाद बनता है, तभी वो मजबूत लोहा बनता है। बिना आग में तपे लोहा फौलाद नहीं बनता। इस बात को भी हम जानते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन ये दृष्टांत देते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी को अगर हमें उसे जीवन में आगे भेजना है, जीवन में आगे बढ़ाना है उन्हें, तो उसके साथ स्नेह के साथ साथ सख्ती से काम लेना होगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे बढ़ाना है तो उसके साथ स्नेह के साथ साथ सख्ती से हमें काम लेना होगा, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। आगे कहते हैं, उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज सजोए और धीरज से काम ले। वो धैर्य, धीरज का महत्व, गुजराती में कहावत भी है ना कि धीरजना फल हमेशा मीठा होय। तो ये कहावत को अब्राहम लिंकन अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए अपने पुत्र के शिक्षक से ये अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि आप उसे इस बात का भी ज्ञान दीजिए और उसे कहिए कि जीवन में कभी भी अधीर न हो। कोई भी कार्य हो, धैर्यता के साथ वो कार्य करे और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य करे। कभी भी जीवन में अधीर न हो। अधीर का अर्थ है उतावलापन। अधीर का मतलब होता है उतावलापन, कि जीवन में कभी भी अधीर न बने, धैर्य के साथ वो आगे बढ़े। अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। अगर बहादुरी दिखानी है तो बहादुरी दिखाने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है, और वह भी कैसा विश्वास? मजबूत विश्वास, मजबूत भरोसा
होना चाहिए, तभी हम बहादुरी दिखा पाएंगे। इसके लिए पहले ज़रूरी है विश्वास, भरोसा। तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति, और तभी मनुष्य जाति में उदात्त श्रद्धा जमेगी। बहुत कुछ मांग रहा हूँ। आगे, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ। पत्र के अंत में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति होने के बावजूद वह अपने पुत्र के शिक्षक से ये कहते हैं कि मैं बहुत बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ। फिर देखिए, जितना बने कीजिए ज़रूर, मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई, आपका अब्राहम लिंकन। अंत में वो कहते कि मेरा बेटा जो है ना, वो मुझे बहुत प्यारा बच्चा है भाई, आपका अब्राहम लिंकन। इसलिए जितना भी हो सके उतना ज़रूर कीजिए। मैंने बहुत कुछ लिख दिया इस पत्र में, लेकिन आपसे जितना हो सके उतना करना। और तो इस प्रकार इस कविता में अब्राहम लिंकन ने विद्यार्थी जीवन में उपयोगी हो ऐसी बातें यहाँ प्रस्तुत की है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पत्र में जो जो बातें कही गई है, इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि ये सारी की सारी बातें जीवन उपयोगी है। और आप जीवन में जब आगे बढ़ोगे तब ये बात आपको ज़रूर काम आएगी। तो इस प्रकार इस कविता को हम यहाँ समाप्त करते हैं। शब्दार्थ है थोड़े बहुत, तो उसे भी देख लेते हैं। श्रेयस्कर, मंगलकारी, सबक, पाठ, साटुकारी, चापलूसी, लागत, पूंजी की रकम, अधीर, उतावला, सत्यनिष्ठ, सत्य में विश्वास रखने वाला, और दूसरे शब्द में कहना है तो सत्यवादी, साधु चरित, सज्जन, छिलना, छलनी के नीचे आई गई बेकार सामग्री। तो इसके बाद स्वाध्याय जो आपको अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिखना है, तो पहले विकल्प वाले प्रश्न, बाद में एक एक वाक्य के प्रश्न, फिर 2-3 वाक्य के प्रश्न, और फिर 5 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखने वाले जो प्रश्न है, वो सारे के सारे प्रश्न आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। व्याकरण के भी कुछ प्रश्न यहाँ रखे गए हैं, जैसे कि विलोम शब्द और सामायिक शब्दों का विग्रह, जो कि समास का प्रश्न तो व्याकरण के रूप में पूछे नहीं जाते, इसलिए उसे न लिखो तो चलेगा, लेकिन विलोम शब्द वाला जो प्रश्न है वो ज़रूर लिख देना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 5वीं जो कविता थी शिक्षक के नाम पत्र, इस कविता को हम यहाँ पूरा करते हैं। अस्तु।